करेंगे भाई दूज त्योहार के बारे में, जो कि हर साल चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन होली भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। हालांकि इस बार द्वितीय तिथि को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। चलिए जानते हैं साल 2025 में 15 मार्च या 16 मार्च किस दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। भाई दूज साल में 2 बार भाई दूज का पर्व मनाया जाता है, एक होली के बाद और दूसरा दिवाली के 2 से 3 दिन बाद मनाया जाता है। हर साल होली के 2 दिन बाद भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है, जिसे देश के कई राज्यों में होली भाई दूज, भाई टीका, भाऊ बीज, भाई बीज, भ्रातृ द्वितीया और भाई फोंटा के नामों से भी जाना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार होली भाई दूज का पर्व हर साल चैत्र माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि पर मनाया जाता है। चलिए जानते हैं साल 2025 में ये पर्व कब मनाया जाएगा। साथ ही आपको तिलक के शुभ मुहूर्त के बारे में भी पता चलेगा। शादी भक्तों, आज हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि इस वीडियो में भाई दूज का क्या महत्व है, वह भाई दूज की क्या कहानी है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बीच में अगर वीडियो को आप मिस करते हैं तो समझो आप वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट छोड़ देते हो, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है भक्तों। सबसे पहले हम भाई दूज का महत्व जानेंगे कि भाई दूज का क्या महत्व होता है। आखिर बहन अपने भाई को क्यों तिलक करती है और तिलक करने का क्या महत्व होता है। भाई दूज का महत्व। भाई दूज का पर्व हिंदुओं के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये त्योहार भाई बहन के बीच प्यार और आपसी समझ को दर्शाता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे, जहां उनकी बहन ने उन्हें टीका लगाया और भोजन कराया। जिसके बाद यमराज ने अपनी बहन को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भाई इसी तिथि पर अपनी बहन के घर जाकर भोजन करने के साथ उससे तिलक करवाएगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी और उनके बीच प्यार बढ़ेगा। इसलिए हर साल भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के माथे पर कुमकुम से तिलक करती हैं, उन्हें मिठाई खिलाती हैं और भाई की अच्छी सेहत की कामना करती हैं, जबकि भाई उन्हें उनकी रक्षा करने का वचन देता है। भाई दूज 2025 भाई दूज या भैया दूज बहनों का अपने भाई के प्रति विश्वास एवं प्रेम का पर्व है, जो भैया दूज, यम द्वितीया एवं भ्रातृ द्वितीया आदि नामों से जाना जाता है। इस त्योहार को मुख्य रूप से दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। राखी के बाद भाई दूज ही साल का एक ऐसा त्योहार है जिसमें बहनों और भाइयों के स्नेह और पवित्रता को चिन्हित करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भैया दूज को हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस त्योहार को अत्यंत उत्साह एवं प्रेम से भाई और बहनों द्वारा मनाया जाता है। भाई दूज की रौनक पूरे देश में अलग ही देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में भाई दूज को भाऊ बीज और पश्चिम बंगाल में भाई फोंटा कहा जाता है। यह पर्व भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करता है, जीवन की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहनों के प्रति अपना स्नेह जताने के लिए कोई उपहार भेंट करते हैं। भाई बहन के इस पवित्र पर्व पर पूरा परिवार एक साथ एकत्रित होता है, मिठाई और अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। भाई दूज का धार्मिक महत्व। भाई दूज का अपना विशिष्ट धार्मिक महत्व है, जो धर्म ग्रंथों में वर्णित है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक शुक्ल की द्वितीया तिथि पर मृत्यु के देवता यम ने अपनी बहन द्वारा किए गए आदर सत्कार से प्रसन्न होकर वरदान प्राप्त किया था। इस वजह से ही भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। यमदेव द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार जो भाई बहन इस दिन यमुना में स्नान करके यम पूजा करेगा, उसे मृत्यु के बाद यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। सूर्यपुत्री यमुना को समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी माना गया है। यही वजह है कि यम द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करने और यमुना देवी व यमदेव की पूजा करने का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार भाई दूज तिथि पर पूजा करने से यमराज प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। भाई दूज से जुड़ी पौराणिक कथाएं हिंदू धर्म ग्रंथों में भाई दूज से जुड़ी अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। यहाँ हम आपको शास्त्रों में बताई गई कथाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है।
यम और यमदेव की कथा। प्राचीन काल में भाई दूज की तिथि पर यमराज अपनी बहन यमुना के निमंत्रण पर उनके घर गए थे। तब से ही भाई दूज या यम द्वितीया की परंपरा का आरंभ हुआ। सूर्य देव के पुत्र यमराज और देवी यमी भाई बहन थे। यमुना देवी के कई बार निमंत्रण देने पर एक दिन यमराज यमुना के घर पहुंचे। इस अवसर पर यमुना ने यमराज को भोजन कराया और माथे पर तिलक करने के बाद उनके खुशहाल जीवन की कामना की। इसके पश्चात जब यमराज ने अपनी बहन यमुना से वरदान के लिए कहा, तब यमुना जी ने कहा कि हर साल आप इस दिन पर मेरे घर आया करो, और जो बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करेगी उसे मृत्यु भय नहीं होगा। अपनी बहन यमुना की बात सुनकर यमराज को प्रसन्नता हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। उस दिन से ही भाई दूज के त्योहार को आज तक निरंतर मनाया जा रहा है। इस दिन यमुना नदी में स्नान करने से भाई बहन को पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए अब भाई दोस्त से संबंधित एक कथा और जान लेते हैं जो बिल्कुल छोटी सी ही है। फिर उसके बाद हम आपके भाई दूज का शुभ मुहूर्त बताएंगे कि किस टाइम बहन को अपने भाई को तिलक करना है और किस टाइम आपको दूज का जो त्योहार है वह मानना है। भगवान श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा की कथा धर्मशास्त्रों में एक अन्य पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है। इस कथा के अनुसार भाई दूज तिथि पर ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध करने के बाद द्वारिका नगरी लौटे थे। इस अवसर पर भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फूल फूल मिठाई और अनेकों दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। देवी सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक करके उनकी दीर्घायु की कामना की थी। इस दिन से ही भाई दूज के मौके पर बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और बदले में भाई उन्हें उपहार देते हैं। भक्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि इस वीडियो के अंत में हम आपको भाई दूज की जो तिलक का वह शुभ मुहूर्त बताइए और भाई दूज किस तारीख को पड़ रही है वह भी हम जानेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं 2025 में कब है भाई दूज। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार द्वितीया तिथि का आरंभ 15 मार्च 2025 को शाम में 2:33 से हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन 16 मार्च 2025 को शाम में 4:58 पर होगा। ऐसे में इस साल 16 मार्च 2025 को होली भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। 16 मार्च 2025 को तिलक करने का शुभ मुहूर्त सुबह में 9:30 से लेकर 11 बजे तक है। बाद दोपहर में 2 बजे से लेकर 3:30 के बीच भी तिलक किया जा सकता है। चलिए बस, तो अब इस दिन कुछ विशेष बातों को आपको ध्यान रखना है। अब हम वह भक्तों, हमारे यहाँ भाई दूज से एक दिन पहले जो हमारा मुख्य द्वार होता है वहां पर एक आकृति बनाई जाती है जो कि विशेष रूप से गोबर की होती है। अन्य जो उपले बनते हैं जो कि होली पर जो कि वरगोले जलते हैं उसी की दोष बनाई जाती है। मुख्य द्वार पर अगर आपके यहां भी ऐसा होता है तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके यहां किस तरीके से बनाई जाती है। साथ ही भक्तों, बनाने के बाद जो डोज वाला त्योहार होता है, अन्य जो भाई वाला त्योहार होता है, उसे दिन पहले जो दुजिया होती है जो हम मुख्य द्वार पर बनाते हैं उनकी पहले पूजा की जाती है और उसके बाद बहन अपने भाई को तिलक करती है और विधि पूर्वक तरीके से भाई को तिलक पूजन किया जाता है। यहां पर हमने शुभ मुहूर्त तो जान लिया है। चलिए अब भाई दूज की पूजा विधि भी जान लेते हैं कि आपको किस तरीके से भाई की पूजा करनी है और जो भी हर एक माता बहन को किस तरीके से करनी होती है। तो सबसे पहले स्नान और स्वच्छता। भाई के दिन, भाई दूज के दिन बहन और भाई स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। चौक बनाना। शुभ मुहूर्त में सबसे पहले चावल के घोल के मिश्रण से भूमि पर एक चौक आकृति बनाएं। उसके बाद भाई को बैठना। इस चौक पर अपने भाई को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठा है। तिलक और आरती करें। माता बहनें भाई को होली चंदन अक्षत का तिलक लगाए और उसके बाद लंबी जीवन आयु की कामना करते हुए दीप जलाकर आरती करें। भोजन और प्रसाद। भाई बहन को मिलकर भोजन करते हैं और भाई बहन को मिठाई खिलाते हैं। भाई भी अपनी बहन को उपहार देते हैं और उसकी सुरक्षा का वचन देते हैं। साथ ही इस दिन कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। पूजा के दौरान भाई दूज की कथा सुनाई या पढ़ी जाती है। जो भी इस दिन इस महत्व को समझता है और पूरे मन भाव से पूजा पाठ करता है
तो उसकी मनोकामना शीघ्र ही शीघ्र पूर्ण हो जाती।